हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम रेडियो एक्टिविटी पर विचार करेंगे और जानेंगे दोस्तों कुछ एक्सपेरिमेंट पर जिसके कारण इसका रेडियो एक्टिविटी का जानकारी हुआ। इसके अलावा साथ ही साथ हम रेडियो एक्टिविटी के कारण जो भी अल्फा बीटा गामा रेस उत्पन्न हुई उसके कैरेक्टर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये उन दिनों की बात है जब 1896 में हेनरी बैकरल अपना एक्सपेरिमेंट खुले आसमान के नीचे कर रहे थे। वे अपना एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर एक्स कीड़ों की खोज में लगे हुए थे और कुछ ऐसे पदार्थों पर भी रिसर्च कर रहे थे जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती थी। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया क्योंकि बादल आ जाने की वजह से एक्सपेरिमेंट रुक गए। इसी वजह से उन्होंने पोटेशियम यूरेन सल्फेट को, जो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसे कागज़ में रखकर मेज पर रख दिया, जहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी हुई थी। एक हफ्ता बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि इन फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ विशेष असर पड़ी थी। फिर इसके बाद 1898 में मैडम क्यूरी और सीमट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट थोरियम एलिमेंट पर किया और इनसे रेडिएशन की प्राप्ति की और इन्हें रेडियो एक्टिव रेस कहा। इसी गुण को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इन एक्सपेरिमेंट के गुजर जाने के बाद 1902 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले कीड़ों को उन्होंने दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच में रखा और जब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि ये आवेशित प्लेटों के बीच गुजर जाने के बाद यह 3 भागों में खंडित हो जाती है और इसे बाद में अल्फ़ा और बीटा और गामा रेस नाम दिया गया। यदि हम इसको बारीकी से देखने की कोशिश करें तो अल्फ़ा रे का विचलन ऊपर की ओर और बीटा का विचलन नीचे की ओर और गामा का विचलन नहीं होता है। इस प्रकार हम आगे बढ़कर यदि हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की इसकी कैरेक्टर की बात करें तो ये द्विध्वनात्मक प्रकृति के होते हैं और इनको हीलियम का नाभिक भी माना जा सकता है। यदि हम इसकी गति की बात करें तो इसकी गति प्रकाश के वेग के लगभग 90% कम गति करता है। इसके अलावा अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण यह गैसों को आयनित कर देता है। इसके अलावा यह कुछ सॉल्यूशन जैसे जिंक सल्फाइड और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर ज्योति उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा यदि हम एक और गुण की बात करें तो इसका गुण यह होता है कि यह मांसपेशियों को जला देती है। इसे 0.1 मिलीमीटर के एल्यूमिनियम के पन्नी से रोका जा सकता है। हम बीटा कीड़ों की बात करें तो बीटा रेस एक प्रकार के ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग माना जाता है। हम इसकी गति की बात करें तो इसकी गति लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और इसे 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम की पन्नी से रोका जा सकता है। इसी प्रकार यह गैसों को भी कम रूप से आयनित करती है। इसी प्रकार हम आगे बढ़कर गामा पार्टिकल्स या गामा रेस की बात करें तो ये एक प्रकार के उदासीन प्रकृति के होते हैं और इनकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है। कि भी हम यदि गति की बात करें तो यह लगभग प्रकाश के वेग के बराबर गति करता है और इसी प्रकार अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण इनका पेनेट्रिंग पावर या वेदन क्षमता 5 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम के चादर को छेद देती है। फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। आगे हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू।